तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे हमेशा की तरह। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है होली अष्टमी। आज मैंने भी अपने ज्ञांश के लिए फास्ट रखा है और ज्ञांश के साथ ही मेरा तीसरा फास्ट है। तो मैं पहनने वाली हूँ आज पर्पल कलर की साड़ी, उसी के मैचिंग इयररिंग्स और उसकी बैंगल्स भी मैंने पहले से ही ले ली हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रही वो बैंगल्स और ये रही वो साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ आज। और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को रेडी होने के बाद। तो मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और मैंने महावर भी लगाई है, करवा चौथ पे भी लगाई थी, होली पे भी लगाई है। और आप लोगों को मैं एक और सीक्रेट बात बता दूँ, इसका जो ब्लाउज़ है ना वो मैंने खुद सिला है और वो भी एक ही दिन में। सबसे पहले मैंने ज्ञांश को रेडी कर दिया था, उसके बाद मैं रेडी हुई थी ताकि मैं आराम से रेडी हो सकूं। और ज्ञांश यहाँ देख रहा था टीवी और मैंने सोचा था ये टीवी देखता रहेगा तो मैं इससे बचकर निकल जाऊंगी छिपकर, क्योंकि फिर ये परेशान करेगा कहानी सुनने में वहाँ पर देखते हैं ऐसा हो पाएगा या नहीं। ज्ञांश आप क्या खा रहे हो? किसने दी? अच्छा, आज आपने 2 चोटी बनाई है। ज्ञांश क्या देख रहे हो आप? ग्रीन। ये देखो ज्ञांश देख रहा है ग्रीन। कितना मजा है देखो टीवी देखने में। सुबह सुबह नहा कर अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। उसके बाद मैंने नीचे आकर की पूजा की तैयारी की। सबसे पहले मैंने होली माता का ये कैलेंडर जो था वो लगा दिया। उसके बाद हमने ये 2 घर बोलते हैं ना वो रख ली। तो एक तो मैंने ये मिट्टी की दी थी, दूसरी ये पीतल की थी। फिर उसके ऊपर मूली बांध दी और उसमें एक में मैंने अनाज भर दिया और दूसरे में हमें जल रखना होता है। तो दोनों एक के ऊपर एक रखने थे। तो ये मैंने पूजा की तैयारी कर ली। उसके बाद मुझे कहा देख ज्ञांश मुझे जाने नहीं दे रहा है। तो बोल रहा है मम्मा मुझे भी जाना है। मैं इसको मनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ज्ञांश घर पर ही रुक जाए, क्योंकि हमारे साथ जाएगा कहानी सुनने तो ये हम लोगों को परेशान करेगा। बट लगता है मुझे साथ ही ले जाना पड़ेगा। और ये देखिए मुझे ज्ञांश को अपने साथ ही लाना पड़ा। और आप देखिए यहाँ पर कितना खुश है। अब ये हमारे साथ ही कहानी सुनेगा। इसके बाद हम सभी ने कहानी सुनी। और ये जो होली अष्टमी का व्रत है इसकी बहुत ही मान्यता है हिंदू धर्म में। ये व्रत हम सभी माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तो हमने ये कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद जब हम कहानी सुनते हैं तो जल में जो हमारे पास अनाज होता है, जो अनाज हमने उसमें कलर में भरा था, वही अनाज के कुछ दाने हम अपने हाथों में रखते हैं और उसे कहानी सुनते वक्त थोड़ा थोड़ा हम उस जल में डालते हैं और बचे हुए अनाज को हम अपने पल्लू में बांध लेते हैं। तो हम सभी ने वो अनाज जो बचा था वो पल्लू में बांध लिया और उसी से हम कहानी सुनने के बाद अर्घ्य देते हैं सूर्य देवता को और शाम को देते हैं हम चंद्रमा को, उन्हीं चावलों से, उन्हीं अनाज से। तो अब शाम की पूजा करने के लिए हम लोग तारे निकल गए थे। तारे देख के जल देना होता है तो ऊपर चले गए और फिर हमने तारों को देख कर उनको जल दिया और व्रत खोला। और ज्ञांश भी ऊपर आ गया था। सभी बच्चे आ गए थे जल देने के लिए कि मम्मा हम पिलाएंगे, आपका फास्ट है ना। तो ज्ञांश ने भी मुझे जल पिलाया था। उसके बाद होली की जो हम पूजा करते हैं उसमें हम अपनी सासू माँ के लिए भी बयाना निकालते हैं, जिसमें हमने उनके लिए खाना, साड़ी और अपनी श्रद्धा अनुसार पैसे भी रखे थे। तो वही सब सामान लेकर हम अपनी मम्मी जी के पास आ गए नीचे और हमने उनको वो दिए, सामान दिया और उनका आशीर्वाद लिया। ज्ञांश इधर आ जा, किसी फोटो में नहीं है मेरे साथ। आ जाओ दादी के साथ तू खा ले। आजा खाना खा लो। अरे ये पॉपकॉर्न कौन लाया है? दादी माँ के पास पापा में जा। ये पॉपकॉर्न कौन लाया मम्मी? छिपा रखी है दादी ने। क्या इनकी लाई? ये लेकिन मैं ज्ञांश का पागल बनाने की कोशिश कर रही थी। तो बच्चे होते हैं ना, एडवांस होते हैं, वो पागल बनने वालों में से नहीं था। वो समझ गया कि मम्मा ना मजाक कर रही है उसका, बस ऐसे पागल बना रही है। उसके बाद मम्मी जी ने हमें सभी को आशीर्वाद दिया और मम्मी के आशीर्वाद के साथ ही हम सभी का व्रत संपूर्ण हुआ। और फिर नेक्स्ट डे हमने जो जल था रखा हुआ था, बाकी का बचा हुआ जल, वो हमने तुलसी मैया को अर्पित किया और ये कामना की कि हे तुलसी मैया, हे होली माता, आप हमारे बच्चों की रक्षा करना और उनको लंबी उम्र देना। तो बस ऐसे ही रहा मेरा होली अष्टमी का व्रत। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कैसा रहा। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो